आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज अपनी बात की शुरुआत में एच कॉल मंडेले द्वारा लिखे 2 लाइन से करना चाहूंगी, जिसका संबंध ईसा मसीह के जीवन की उस घटना से है जिसमें खाना खा रहे ईसा मसीह की उपस्थिति की सूचना उनके ही एक शिष्य जुडास ने शासक को दे दी थी और जिसके बाद ही उन्हें पकड़कर सूली पर लटका दिया गया था। तो लाइन्स कुछ यूं हैं कि पुराने दिनों की ही तरह लोग अपनी खुद की कीमत तय करते हैं। 30 सिक्कों के लिए जुडास ने खुद को बेचा था, ईसा मसीह को नहीं। इसे सुनकर शायद आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने जा रही हूं। तो मेरा आज का टॉपिक है बेईमानी और भ्रष्टाचार। आज के समय में भारतीय समाज के लिए यह एक ऐसा प्रदूषण बन चुका है जिसने न केवल भारतीय चेतना को बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की इमेज को भी दूषित करने का ही काम अधिक किया है। अब अगर देखा जाए तो बेईमानी को सामाजिक स्वीकृति मिलती जा रही है, क्योंकि अगर अन्ना हजारे जी के आंदोलन में पूरा देश इस बात पर एकमत और एकजुट था कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, तो फिर यह सोचने वाली बात है कि भ्रष्टाचारी आखिर है कौन। वहीं दूसरी ओर हम ये भी देख चुके हैं कि कोरोना के कारण चीन छोड़ने वाली जिन कंपनियों के लिए हम अपनी पलकें बिछाए बैठे थे, उनमें से कितनी कंपनियां भारत आईं। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है वह यह है कि भारत में नियम और कानून बनाए ही इसीलिए जाते हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ हर एक क्षेत्र में हर एक लेवल पर भ्रष्टाचार मौजूद है। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जो ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि अपने निजी स्वार्थों की वजह से हमने अपने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। एक ऐसा देश जिसकी नैतिकता ही उसकी सबसे बड़ी धरोहर रही हो, आज वैश्विक रूप से वो एक भ्रष्ट देश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक 80 है। यानी हम सब मिलकर एक ऐसे महान समाज के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां बेईमानी नहीं, ईमानदारी अपवाद के रूप में स्थापित होगी, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में किसी का भी योगदान कम नहीं है, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या फिर आम जनता। लेकिन इन सब में कभी सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों की कर्मस्थली रही राजनीति भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। यहाँ टिकट से लेकर वोट तक सब बिकाऊ है। चुनाव के पहले पैसे से लेकर लैपटॉप और स्कूटी बांटने तक की घोषणाएं ऐसे की जाती हैं जैसे पैसा वो अपनी जेब से दे रहे हो। वहीं दूसरी ओर जो लोग एक शराब की बोतल और कुछ रुपयों के लिए अपने अगले 5 साल का भविष्य बेच देते हैं, मुझे कोई संदेह नहीं है कि कभी अगर इस तरह की सोच वालों को मौका मिला तो वो अपना देश बेचने से पीछे हट जाएंगे। क्योंकि पिछले दिनों ही आप राजस्थान में ऑपरेशन डेजर्ट चेज के तहत ISI को गुप्त सूचनाएं देने वाले अधिकारियों की गिरफ्तारियां देख चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो भारत में ना तो फंड की कमी है और ना ही अच्छी योजनाओं की, लेकिन केवल इस भ्रष्टाचार की वजह से अच्छी योजनाएं भी फाइलों में दब के रह जाती हैं। साल दर साल बदलते जाते हैं, योजनाओं के नाम बदलते जाते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। तभी तो गरीबी हटाओ योजना शुरू होने के 45 साल से ज्यादा बीतने के बाद भी क्या ये हमारे लिए शर्मनाक नहीं है कि भारत में आज भी लोग भूख और कुपोषण से मर रहे हैं। मनरेगा के तहत मिलने वाले 202 रुपए का केवल 40 to 50% ही मजदूरों को मिल पाता है। गरीबों के लिए भेजे गए अनाज की ब्लैक मार्केटिंग की जाती है। मुझे सच में ताज्जुब होता है कि जिस काम को करने की बाकायदा सैलरी दी जा रही है, उसी काम को करने के लिए लोगों से पैसे मांगने में इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती। मेरी नजर में ऐसे लोग रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगने वालों से भी ज्यादा गए गुजरे और गिरे हुए हैं, क्योंकि 10-10 रुपए के लिए मैंने चौराहों पर ईमान बिकते हुए देखे हैं। वहीं मेरा मानना यह भी है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करने वाले, यानी सैलरी लेकर भी काम ना करने वाले भी एक तरह के भ्रष्टाचारी ही हैं, क्योंकि 5 साल का टाइम कम नहीं होता एक छोटे से क्षेत्र को डेवलप करने के लिए। लेकिन काम चोरी और मक्कारी इस कदर सिर चढ़ के बोलती है कि ज्यादातर को चापलूसों से घिरे रहने और आराम फरमाने के अलावा कोई और काम ही नहीं है। मैंने अपने क्षेत्र के विधायक जी के बारे में ये सुना हुआ है कि उन्हें जो बुलाता है वो वहां जरूर जाते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ ये है कि वोट मांगने के लिए तो आपको किसी ने नहीं बुलाया था, तो फिर आप क्यों आए थे। आपको याद रखना चाहिए कि आप मेहमान नहीं हो इस क्षेत्र के जिसे इनविटेशन देना पड़े। यह क्षेत्र आपकी जिम्मेदारी है और यहाँ आपको काम करना ही पड़ेगा। यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि मैं आप पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए पूर्णतया अधिकार संपन्न हूं, क्योंकि मैंने अपना बहुत कीमती वोट आपको दिया है। अब आती हूँ आम जनता पर, जो फ्री में चीजें लेने की आदी होती जा रही है। यहाँ मुझे याद आती है अपने स्कूल डेज में पढ़ी हुई एक सच्ची घटना, जिसमें बंटवारे के बाद एक रिफ्यूजी कैंप में रह रही बेहद जरूरतमंद 9 साल की लड़की फ्री में पैसे लेने से साफ मना कर देती है। यहाँ उस छोटी सी लड़की की 2 चीजें देखने लायक है। पहला उसका स्वाभिमान और दूसरा उसे मिले संस्कार। संस्कारों के विषय में APJ अब्दुल कलाम जी ने ठीक ही कहा था कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मनों वाला बनाना है तो उसमें समाज के 3 प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं, माता, पिता और शिक्षक। और मुझे यहाँ ये बताने की जरूरत कतई नहीं है कि ये तीनों ही अपनी भूमिका कितने अच्छे से निभा रहे हैं, क्योंकि मैंने कई ऐसे माता पिता देखे हैं जो न केवल अपने बच्चों को ऊपरी कमाई वाली नौकरियों में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि औरों को पूरे गर्व के साथ इसके बारे में बताते हैं।
लेकिन अंततः इन सब के बावजूद अगर आज भी भारत में व्यवस्थाएं ठीक से चल पा रही हैं तो निसंदेह इसका पूरा श्रेय उन कुछ ईमानदार लोगों को जाता है जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर एक बार आप बेईमानी और भ्रष्टाचार के क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो आपकी वापसी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। आप इसे दुर्योधन द्वारा कही गई बात से समझ सकते हैं कि मैं जानता हूं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन अब धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं हो पाती और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं हो पाती। इसे ही कबीरदास जी ने कुछ यूं लिखा है कि लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे। यहाँ शास्त्रों में लिखी हुई बात भी उल्लेखनीय है कि दुनिया के सामने अगर आप ईमानदार बने हुए हैं तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी की सही परीक्षा तो तब होती है जब आपको कोई नहीं देख रहा और आपके पास बेईमानी के ढेर सारे मौके हैं, और तब भी आप पूरी दृढ़ता से बोलें कि इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो देखता है, और इस वो में उस ईश्वर के साथ साथ हमारी अंतरात्मा भी शामिल है, जिसे अगर एक बार हमने नीचे गिरा दिया तो फिर उसका ऊपर उठना नामुमकिन है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि जो लोग बेईमानों की चकाचौंध भरे स्टेटस को देखकर प्रभावित होते हैं उन्हें यह नहीं पता कि ये लोग बाहर से चाहे जितने भी स्ट्रांग दिखाई दें, अंदर से ये बेहद डरपोक और खोखले लोग होते हैं। इसलिए दूसरों की नहीं, अपनी नजरों में ऊपर उठिए, जिससे मरने के बाद भगवान के सामने आपको नजरें नीचे करके ना खड़ा होना पड़े। अपनी बात की समाप्ति कुछ लाइन से करूंगी कि है कहाँ वो लोग मिट जाते थे जो उपकार में, बात में तो है मगर मिलते नहीं व्यवहार में। हौसला यदि है तो पहुंचोगे किनारे पर जरूर, वरना कश्ती डूब के रह जाएगी मझधार में। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज अपनी बात की शुरुआत में एच कॉल मंडेले द्वारा लिखे 2 लाइन से